पीटर थियल की किताब 0 to 1 में एक बहुत ही पावरफुल आइडिया छिपा है, और वो ये है कि नकल करना सीखने का सबसे बुरा तरीका हो सकता है। तो आज हम इसी मेंटल मॉडल को समझने वाले हैं, जो कुछ नया बनाने और सिर्फ पुरानी चीज़ों को दोहराने के बीच का फर्क बताता है। चलिए शुरू करते हैं। अब ये जो बात है ना, ये उस पूरी सोच को चुनौती देती है जो हमें सफल लोगों के रास्ते पर चलने को कहती है। थील का तर्क है कि अगर कोई सिर्फ बिल गेट्स की नकल कर रहा है तो वो उनसे कुछ भी नहीं सीख रहा। असली सीख नकल में नहीं, बल्कि कुछ बिल्कुल नया, कुछ मौलिक बनाने में है। और बस यहीं से सारा खेल शुरू होता है। देखिए, एक तरफ है एक सेफ रास्ता, मतलब जो चीज़ पहले से है उसे थोड़ा और बना दो, थोड़ा और बेहतर कर दो। थील इसे 1 से n कहते हैं। और दूसरी तरफ है एक लंबी छलांग, एक अननोन में कुछ ऐसा बनाने के लिए जो पहले था ही नहीं। यही है 0 से 1 का सफर। तो सवाल ये उठता है कि किसी सफल मॉडल को कॉपी करना इतना आसान और अच्छा क्यों लगता है, और कैसे ये रास्ता आगे जाकर असली इनोवेशन के लिए एक बंद गली बन जाता है। आइए इस जाल को समझते हैं। इस बंद गली का एक नाम भी है 1 से n का जाल। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो चीज़ देखने में तरक्की लगती है, वो आखिर एक जाल कैसे बन जाती है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से देखते हैं। तो 1 से n का सीधा सा मतलब है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। मतलब मान लीजिए किसी का एक हिट रेस्टोरेंट है और वो उसी मॉडल पर 10 और खोल देता है। ये 1 से n है, ग्रोथ तो है पर कुछ नया नहीं है, इनोवेशन नहीं है। और पता है, सिर्फ इसी 1 से n वाली सोच के सहारे चलने में एक बहुत बड़ा खतरा है। जो कंपनियां बस नकल करती रहती हैं, वे भले ही आज खूब प्रॉफिट कमा रही हों, लेकिन वो असल में अपना भविष्य दांव पर लगा रही हैं। क्योंकि जब दुनिया बदलती है तो पुराने मॉडल काम करना बंद कर देते हैं। तो ये सवाल ना सोचने पर मजबूर करता है। सोचिए, अगर सभी लोग एक ही हिट फॉर्मूले को कॉपी करने लगें तो क्या होगा? वो रास्ता बहुत जल्दी भीड़भाड़ वाला हो जाएगा और आखिर में एक बंद गली बन जाएगा। तो 1 से n का जाल सिर्फ एक मौका गंवाना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे रास्ते पर ले जाता है जहां आगे चलकर संकट खड़ा हो सकता है। तो अगर 1 से n एक जाल है, तो फिर रास्ता क्या है? यहीं पर हम आते हैं इस पूरी सोच के दिल पर। 0 से 1 का सफर, ये वो जादुई पल है जब कुछ नया जन्म लेता है। थियल के हिसाब से इंसानों को बाकी सबसे सिर्फ एक चीज अलग करती है, एक बहुत ही खास काबिलियत, चमत्कार करने की। अब सुनने में ये थोड़ा ड्रामेटिक लगता है ना, लेकिन यहां चमत्कार का मतलब किसी जादू टोने से नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में चमत्कार का मतलब है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ही वो जादू है जो इंसान कर सकता है। ये हमारी ताकत को कई गुना बढ़ा देती है, जिससे हम कम में ज्यादा हासिल कर पाते हैं। और बस यही है 0 से 1। ये टेक्नोलॉजी के चमत्कार बनाने का काम है। जब फेसबुक बना तो वो 0 से 1 था। जब पहला हवाई जहाज उड़ा, वो 0 से 1 था। ये वो पल होता है जब कुछ ऐसा बनता है जो पहले था ही नहीं, और ये हमेशा एक अनोखा, एक अकेला पल होता है। तो आप सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये 0 से 1 वाली सोच आती कहाँ से है? ये सिर्फ कुछ जानने लेने की बात नहीं है, बल्कि ये सोचने का एक पूरा तरीका बदलने की बात है। इसके लिए एक खास माइंडसेट चाहिए। और इस मानसिकता को समझने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि ये बातें आ कहाँ से रही हैं। पीटर थियल सिर्फ कोई लेखक नहीं है। इन्होंने पेपॉल और पैलंटियर जैसी कंपनियां बनाई हैं। फेसबुक और स्पेसएक्स में सबसे पहले पैसा लगाने वालों में से एक थे। उनका तजुर्बा ही उनके अगले विचार को और दमदार बनाता है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। आप किसी को इनोवेशन का कोई फॉर्मूला नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई चीज़ फॉर्मूला बन जाती है, वो तो 1 to n हो गई, है ना? 0 से 1 नहीं रही। हर सच्ची कामयाबी अपने आप में यूनिक होती है। तो अगर फॉर्मूले नहीं तो फिर क्या? इसका जवाब है फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचना। इसका मतलब है किसी भी प्रॉब्लम को बिल्कुल 0 से देखो, सारी पुरानी धारणाओं को साइड में रखकर। यही वो सोच है जो इनोवेटर्स को उन जगहों पर वैल्यू ढूंढने में मदद करती है जहां बाकी लोग देखते तक नहीं। चलिए अब इस आइडिया को थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं, क्योंकि ये जो 0 से 1 वाली सोच है ना, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी या सिलिकॉन वैली के लिए नहीं है। ये हर जगह, हर फील्ड में लागू होती है। देखिए, असल मकसद है उन बने बनाए रास्तों से हटकर सोचना जो हमें अक्सर थमा दिए जाते हैं। चाहे पढ़ाई हो या करियर, हम सब तयशुदा पटरियों पर चलने लगते हैं। 0 से 1 की सोच हमें याद दिलाती है कि हम अपने लिए नए रास्ते बना सकते हैं। और ये एक बहुत पावरफुल मैसेज है। कुछ नया बनाने की जो ताकत है ना, वो किसी एक शहर, किसी एक कॉलेज या किसी एक इंडस्ट्री की जागीर नहीं है। ये कहीं भी, किसी के भी साथ हो सकती है।
तो आखिर में ये एक सवाल हम सबके लिए है, एक चुनौती है अपने आसपास देखने की और ये पूछने की, वो क्या है जो बहुत ज़रूरी है लेकिन अभी तक बनाया नहीं गया है। वो कौन सा नया रास्ता है जिसे अभी खोजा जाना बाकी है, क्योंकि जवाब जो भी हो, भविष्य उसी में छुपा है।